है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लॉन्ग चोली, जो घाघरे के ऊपर चोली पहनी जाती है, लॉन्ग चोली वो आती है हमारी लोअर वेस्ट तक आती है। वो चोली की कटिंग करेंगे हम। आज हम देखेंगे कि उस चोली की कटिंग किस तरह से की जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, जो स्टमक दिखता है, वेस्ट दिखता है, कमर दिखता है। तो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए वो लोग लंबी चोली पहनते हैं ताकि उनके वेस्ट, उनके कमर को कवर कर सके। तो उसी को हम आज कटिंग करेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो चोली की लंबाई है दोस्तों वो है 21 इंच, और जो इसका शोल्डर है दोस्तों वो है 15.5 इंच, और जो इसका अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 37.5 इंच, और जो इसका फुल बस्ट है वो है 40.5 इंच, और इसका जो अंडर बस्ट है यानी बस्ट के जस्ट नीचे जो आता है भाग, उसको अंडर बस्ट बोलते हैं, वो है 32 इंच, और इसका वेस्ट जो है यानी कमर जो है दोस्तों वो है 35 इंच, और इसका लोअर जो वेस्ट है वो है 37 इंच, और इसका जो फुल लेंथ जहाँ 21 इंच आएगा उसकी जो राउंडिंग, उसको हिप कह सकते हैं हम, वो है 42.5 इंच दोस्तों। इसका दोस्तों आर्मोल जो है वो है 19 इंच। तो हम एक सीधा पहले मार्क करेंगे, बैक काटेंगे हम। इसकी 19 इंच, सॉरी 21 इंच लंबाई है दोस्तों, तो इसको हम रखेंगे 20 इंच। ठीक है, बैक को हम 20 इंच काटेंगे, 1 इंच हम माइनस कर देंगे, इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जैसा कि फुल शोल्डर है हमारा, और आर्मोल भी बड़ा है, 19 इंच है आर्मोल। तो हम क्या काम करेंगे, इसको लगाएंगे 8.5 पर, और जो वेस्ट लेंथ है दोस्तों इसको लगाएंगे हम 16 इंच पे, क्योंकि ये लंबी चौड़ी है इसके लिए हम 16 इंच पे लगाएंगे वेस्ट लेंथ। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 37.5 इंच। तो 37.5 का चौथाई आएगा 9.25। इसमें हम दोस्तों 2 इंच की लूजिंग दे देंगे, ठीक है, यानी हम 9.25 काटेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फुल है, फुल कवर है, चोली है, तो वो थोड़ा लूज ही रहना चाहिए दोस्तों। तो 2 इंच की हम लूजिंग दे देंगे इसमें। और वेस्ट जो है दोस्तों वो है इनका 35 इंच। तो 35 का चौथाई होता है 8.25। इसमें भी हम लूजिंग देंगे तो आधा इंच, मतलब 2 इंच लूजिंग दे देंगे। आधा इंच देंगे तो चारों तरफ 2 इंच हो जाएगा दोस्तों। तो 35 का चौथाई 8.25 आया, फिर उसके बाद आधा इंच लूजिंग दिया तो 9.25 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको 9.25, ये जो 9.25 आ रहा है दोस्तों वही सेम टू सेम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, बाकी हम फ्रंट में एडजस्ट करेंगे। कभी कभार ऐसे केस आते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने कभी सूट जब पहना होगा तो सूट में भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। फ्रंट का पार्ट जो है वो तो हमारा फ्लैट बैठा होता है, पर बैक में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते हैं कमर पे, है ना। तो ये भी वजह है, क्योंकि साइज जो होता है, वेस्ट जो होता है हमारा बैक का, चाहे मोटी औरत हो चाहे पतली औरत हो, कोई भी औरत हो, बैक हमारा अपनी पोजीशन पे ही रहता है। जो भी बढ़ता है फैट हमारा वो फ्रंट पे ही बढ़ता है, बैक पे नहीं बढ़ता है। तो ये एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। तो फ्रंट बैक जब बराबर कट जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो बैक में कपड़े इकट्ठे होने लगते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको सीधा रख लेंगे। इसमें दोस्तों आधा इंच हमें, मतलब 1 इंच का डार्ट देंगे तो आधा इंच मार्जिन हमें मिल रही है डार्ट के लिए। तो आधा इंच हम फ्रंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये 4 इंच का डार्ट दे देंगे चौड़ाई, और लंबाई दोस्तों तकरीबन हम 5 इंच का दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ बारी आ जाती है, हम यहाँ कैसे करें। तो यहाँ भी आपको सीधा सीधा 5 5 दूना 10 यहाँ तक करना है। ठीक है, भले लेंथ हमारा यहाँ तक है लेकिन डांट आपको यहाँ तक लगाना है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप डार्ट को मार्क कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा पैनल है ये है 42 42.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा लूजिंग हम नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर देंगे, ये हमारा एंड है, ठीक है, एंड ऑफ लेंथ है, ठीक है, ये हमारा एंड ऑफ लेंथ है, तो यहाँ पर ज़्यादा देंगे लूजिंग तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 42.5 है, 42.5 का चौथाई आएगा 10.5 इंच एक सूत। तो हम इसको 11 टोटल लगा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 11 इसलिए लगा रहे हैं, ये देखिए क्वार्टर इंच हमारा ये हो गया, यानी 1 इंच इसमें लूजिंग हमें मिल जाएगी। क्वार्टर इंच अभी ये हमारा डार्ट जो है नीचे तक दबेगा ना, ठीक है, और 10.5 इंच एक सूत आ रहा है, तो क्वार्टर इंच अगर इसमें पलेंगे प्लस करेंगे तो 10.5 इंच एक सूत आ रहा है, तो एक सूत कम 11 इंच आएगा, ठीक है। तो हम इसको 11 इंच एक सूत पे लगा देंगे, यानी हमारा क्वार्टर इंच लूजिंग आ रही है। तो चारों तरफ अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1 इंच लूजिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लगा लें। बट दोस्तों ये कभी कभी इन केस कभी ऐसा आता है, जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ की जो शेपिंग है ये आ रही है, थोड़ी सा अंदर घुस रही है, ठीक है, त्रिकोण टाइप की आ रही है, बट वो हमें नहीं करना है, वो हमें इसको मिला देना है दोस्तों। ये इस तरह से हमें राउंड शेप दे के मिला देना है। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर देख लेते हैं अपना। 15 इंच शोल्डर है, 15.5 इंच, सॉरी, 7.25 आएगा 15.5 का, 7.25 इंच हम लगा देते हैं यहाँ पर भी। अब दोस्तों देखिए मजे की बात यह है कि हमने ये सीधा मार्क तो कर दिया है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फुल शोल्डर होता है, जो बैक का स्लोप होता है, यानी बैक की जो ढलान होती है शोल्डर की, आप देखे होंगे शोल्डर से, तो वो चीज हमें एकदम परफेक्ट लेना है दोस्तों। तो बैक का स्लोप जो है वो हम मोटा मोटा दोस्तों 1.25 इंच तक, अगर फुल शोल्डर है तो 1.25 इंच तक आप ले सकते हैं बैक का स्लोप। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रॉस बैक जो है वो है 14.5 इंच, समझ रहे हैं आप? 14.5 हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो बैक का क्रॉस बैक जो है दोस्तों वो मापना बहुत जरूरी है। जब कभी भी हमारा डीप नेक होता है तो हम बाहर की तरफ फेंक कर करते हैं, ताकि हमारा क्रॉस बैक को कवर कर सके लेंथ। ये आपको बहुत रेयर चीज है दोस्तों, बहुत कम लोग यूट्यूब पे शायद बताते होंगे। तो जब हम फुल शोल्डर काटते हैं तो हमारा क्रॉस बैक उतना ही आना चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ रिंकल आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी नहीं दोस्तों। तो क्रॉस बैक आप माप लेंगे, उसके हिसाब से आप अंदर की तरफ आर्मोल को रख के इस तरह से पहले शेपिंग लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको शेपिंग लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम ये नेक का जो है 3.5 इंच चौड़ाई रख ले रहे हैं खोलने के लिए। गला हमारा छोटा गला है बैक का, और ये हमारा हो गया 1.25 इंच स्लोप, यानी बैक का जो ढलान है दोस्तों। इसमें हम दोस्तों तकरीबन 2 इंच का गला कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कफ है तो आप उसके जरिए अच्छे से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या काम करेंगे, हम इसमें मार्जिन रख देते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। ऐसा प्लीट मार लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर हमें किस तरह से शेपिंग देना है, नहीं तो शेपिंग अटपटी हो जाएगी ना दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर साइड में कम से कम 1 इंच तकरीबन हमने निकाल दिया है साइड से। इससे क्या होगा दोस्तों, साइड जो है हमारा लटकेगा नहीं और एकदम परफेक्ट बैठा रहेगा, ऐसा एक तरफ चोंच नहीं निकलेगा दोस्तों। चलिए हम ये गला काट लेते हैं पहले। अब इसको हम काट लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारा लॉन्ग चोली का बैक कट गया है। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब आप फ्रंट काटे ना दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, जैसे 1 इंच हमने लेंथ को छोटा रखा था, तो वो 1 इंच लेंथ जो है ऊपर की तरफ बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ आपने बढ़ा दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या काम करना, लेंथ का जो मार्क है लेंथ पे ही लगाना है। इधर का भी, इधर का भी। ये वेस्ट का लेंथ है दोस्तों हमारा, ठीक है। इस तरह से आपको मार्जिन के साथ लगा लेना है। इस तरफ लगा लेना है, इधर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लगा लेना है आपको। यहाँ पर भी फुल लेंथ रख लेना है। हमने ऊपर जितना मार्जिन हमारा लेंथ था उतना हमने लगा दिया है, 21 इंच, 1 इंच बढ़ा के, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ये लेंथ को हम, वेस्ट लेंथ जो है हमारा, इसका सीधा मार्क कर लेंगे और फुल लेंथ का भी सीधा मार्क कर लेंगे। अब यहां से हम डार्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। डार्ट पॉइंट इनका जो है 10 इंच है दोस्तों, बट कम है, कम है 10 इंच। 10.5 होना चाहिए कम से कम। और इसके हिसाब से हम बरहवां हिस्सा अंडर बस्ट का निशान लगाएंगे दोस्तों। बरहवां हिस्सा अंडर बस्ट का आएगा दोस्तों, तकरीबन 3.25 इंच तक आएगा। 3.25 मतलब 3.5 प्लस आएगा, बट हम 3.25 राउंड फिगर लगा ले रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप अंडर बस्ट का निशान लगा लेंगे। और ये हमारा वेस्ट हो गया, यानी हमारा कप लाइन 10.5, 14.5 यानी 14.25 पे आएगा। ये अंडर बस्ट का निशान जो है दोस्तों, ये हमारा अंडर बस्ट का निशान हो गया। इसको कप लाइन भी बोलते हैं दोस्तों, कप का लेंथ जो होता है। ये सब माप लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये सब माप नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 10वां हिस्सा जो होता है हमारा, ये डार्ट ब्रॉडिंग होता है दोस्तों फ्रंट का। तो ये तकरीबन 10वां हिस्सा आएगा, 4 इंच, 4 प्लस आएगा, बट हम इसको 4.25 रख रहे हैं, यानी 8.5 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी 4.25 रख लेंगे तो 8.5 हमारा आ जाएगा। इस तरह से अब आपको एक नीचे तक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, ये प्रिंसेस कट चोली है दोस्तों हमारा। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच इधर ले लेंगे और 1 इंच तक तकरीबन यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, 1 इंच। अब हम इसे राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर प्रिंसेस का शेप देने के लिए तकरीबन 1.25 इंच तक, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक इस तरह से आप स्केल रखेंगे। उसके बाद इस तरह से रख देंगे दोस्तों। रखने के बाद दोस्तों ये क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपको मिलाना है, बट उससे पहले हमें देख लेना है डार्ट की लंबाई 11 इंच आ रही है। ये थोड़ा नीचे तक जाएगा डार्ट दोस्तों, तकरीबन 12 इंच तक जाएगा फ्रंट का। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, जिस तरह से वो नीचे जा रहा था उसी तरह से ये भी नीचे ही जाएगा। ये इस तरह से हमारा मार्क हो गया दोस्तों। ये डार्ट का हमारा हो गया फ्रंट का। उसके बाद जैसा कि हम लोग बताते हैं, एक ऊपर ले लिया हमने 2 इंच पे, एक ले लिया दोस्तों 24वां हिस्सा। 24वां हिस्सा तकरीबन 1.25 आएगा दोस्तों, तो 1.25 हम राउंड फिगर लगा ले रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक लाइन हमने ले लिया है 2 इंच पे, जस्ट डार्ट पॉइंट के ऊपर, और एक लाइन ले लिया है 1.25 इंच पे, यानी बरहवां हिस्सा जो है हमारा वो ले लिया है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे बात आ जाती है हमारे शोल्डर की, तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बैक का शोल्डर तो 15.5 था, यानी 7.25 हमने रखा था। इसको हम रखेंगे 7.5 फ्रंट का, क्योंकि बैक का क्रॉस बैक जो था दोस्तों वो 14.5 था।
और फ्रंट का जो है क्रॉस फ्रंट जो है वो 13 है दोस्तों। तो हम इसको जब 15 इंच 14.5 15 इंच रखेंगे ना दोस्तों, तो 1 इंच हम जब इसमें ताल देंगे फ्रंट का, तो यानी हमारा 13 इंच बराबर क्रॉस फ्रंट आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि फ्रंट के कंपैरिजन में बैक का जो शोल्डर होता है हमेशा बड़ा होता है। आपने देखा होगा, फेस किया होगा, जो फ्रंट का नेक जो होता है, डीप नेक, देखा होगा बहुत फ्लैट बैठता नहीं है किसी किसी गले में, किसी किसी केस में। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर हम सेम काट देते हैं, जो कि सेम एक्चुअल में होता नहीं है दोस्तों। तो वो चीज बहुत प्रॉब्लम करती है। तो इसके लिए आप कभी भी मेजरमेंट परफेक्ट लेंगे तभी परफेक्शन आएगी दोस्तों। तो ये 7.5 हमने यहां पर भी लगा दिया है दोस्तों, ये लाइन। अब जैसा कि हमारा ये दोस्तों फुल मतलब शोल्डर है, कोई नेक बड़ा है नहीं इसमें, सिर्फ फ्रंट का नेक है, 7.5 इंच फ्रंट का नेक है दोस्तों। तो इसकी वजह से हम क्या काम करेंगे, अपर चेस्ट में ऐड करेंगे दोस्तों। जब कभी भी हमारा डीप नेक होता है तो हम फुल बस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन जब डीप नेक नहीं है तो अपर चेस्ट में ऐड करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा है 37 इंच, ठीक है दोस्तों, सॉरी 37.5 इंच है। तो 37.5 का चौथाई तकरीबन 9.25 इंच एक सूत आएगा। तो जैसा कि इसमें हमने डार्ट भी दिया था, तो मोटा मोटा एक सूत कम 10 इंच आएगा दोस्तों। फिर हम राउंड फिगर इसको 10 ही समझ ले रहे हैं। अब वही 1.25 इंच, अगर इसमें एक सूत कम 11 इंच है, सॉरी 10 इंच है, तो 1.25 इसमें ऐड करेंगे तो तकरीबन हमारा एक सूत कम 12.25 आएगा। बट हम राउंड फिगर 12.25 लगा ले रहे हैं। अब यहां पर बारी आ जाती है हमारे अंडर बस्ट की। देखो दोस्तों, अंडर बस्ट और बस्ट में बहुत फर्क है। अंडर बस्ट इनका है 35, सॉरी अंडर बस्ट है इनका 32 इंच, और जो कि वेस्ट है, ये अंडर बस्ट है। वेस्ट इनका 35 इंच है, अंडर बस्ट है 32 इंच। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो 3.5 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ये अंडर बस्ट का निशान हमने लगा दिया 32 और आधे इंच का 3.5 हमने यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर रख दिया। तो हमने लूजिंग भी देना है, तो वेस्ट पे थोड़ा लूजिंग ज्यादा दे देंगे चलेगा, क्योंकि बैठते हैं ना तो मोमेंटम होती है। और प्लस मान लो इसमें हम 1.25 इंच का लूजिंग दे देंगे, और आधा इंच इसमें भी दोस्तों फ्रंट बैक में हमारा टाइट पड़ रहा था, तो इसको सीधा सीधा हम 9 इंच लगा ले रहे हैं दोस्तों। 9 इंच लगाएंगे, अभी शेपिंग लेंगे ना तो बराबर आ जाएगा इस तरह से। यहां पर आ गया। उसके बाद दोस्तों देखना है हमें, वेस्ट देखना है। तो वेस्ट हमारा ये 3.25 इधर मिल रहा है, तो वही 3.25 यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा वेस्ट जो है वो है 35 इंच। तो 35 का चौथाई कितना आया, 8.25। तो 8.25 में हम 0.25 इंच लूजिंग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 9.5 के करीब में। ठीक, अब देख सकते हैं दोस्तों एकदम साइज कैलकुलेशन के साथ एकदम परफेक्ट बैठ गया है ना। यहाँ पर भी हमें परफेक्ट लूजिंग मिल गई है, यहाँ पर भी परफेक्ट लूजिंग मिल गई है, शेपिंग भी अटपटी नहीं हो रही है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर आधा इंच दबेगा दोस्तों। तो ये 4 इंच है, जैसा कि हमारा 42.5 इंच था, तो 4 इंच हमें इस तरफ मिल रहा है, तो वही 4 इंच हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो हिप था वो 42.5 था, 42.5 का चौथाई तकरीबन 10.5 इंच एक सूत आएगा। तो आधा इंच हमारा इधर प्लस होएगा, तो 11 इंच एक सूत आएगा हमारा। 11.5 पर हम इसमें लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। यानी हमारा आधा इंच, सॉरी 1/4 इंच इसमें भी लूजिंग मिल गई है। तो टोटल नीचे 1 इंच लूजिंग आएगी, वेस्ट पे जो आएगी हमारी तकरीबन 3 इंच आएगी, 2.5-3 इंच आएगी। और जिस बस्ट है यानी अपर चेस्ट और बस्ट जो है दोस्तों, वहां पर आएगी 2-2 इंच की लूजिंग। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, उसी हिसाब से आपको काटना है। चलिए सबसे पहले हम इस पैनल को काट लेते हैं, बिना इसको काटे कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। सबसे पहले हम इस डार्ट को निकालेंगे।
इस तरह से आपको डॉट निकाल देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है हमारे इस डिस्टेंस की। ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है तकरीबन 4.25 इंच। तो 4.25 का आधा होगा 2 इंच 1 सूत दोस्तों, तो 2 इंच 1 सूत हमें यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। अब एक लाइन ये हमारा हो गया और एक लाइन ये हो गया, तो इस लाइन को लाइन से हम मिला देंगे ऐसे। इसको भी मिला देंगे, एक बीच का सेंटर निकाल के हम एक मार्क और कर देंगे दोस्तों, ताकि हमारी प्लीट जो है ना वो टूटने में आसानी हो। 7.5 हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद आपके पास फ्रेंच कफ हो तो इस तरह से शेपिंग दे सकते हैं आप। इधर देने की जरूरत नहीं है, बट हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे जो दोस्तों जो हमारा ये शोल्डर है कितना चौड़ा आ रहा है। ये 4.5 के करीब में आ रहा है, तो यहां से हम रखेंगे 4.5 पर निशान लगा देंगे दोस्तों। 4.5 पे हमने यहाँ पर निशान लगाया। 7.5 इनका नेक है दोस्तों, तो 7.5 यहाँ पर आ रहा है। तो आप राउंड की जगह पे और कोई भी नेक रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इस तरह से आपको गले का मार्क करना है। उसके बाद ये अंदर की तरफ थोड़ा सा लेना है गले को दोस्तों, 1/4 इंच ले लेंगे। यहां से थोड़ा हम कम कर देंगे चलेगा, क्यों कम करेंगे, यहाँ और भी कम करने की जरूरत है, कम से कम 1/4 इंच और बैक फ्रंट के शोल्डर में। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये हमारा डीप नेक है और ये जो क्रॉस फ्रंट है इससे नीचे जा रहा है, तो यानी क्रॉस फ्रंट भी हमारा 1/4 इंच ये कवर कर सकता है गला, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा सा 1/4 इंच कम कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, परफेक्ट आ जाएगी फिटिंग इस तरह से। बस फ्रंट का जो गला है दोस्तों बड़ा है, 7.5 उन्होंने बताया था कस्टमर, फिर भी लेकिन ये 7.5 बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 इंच तक आप कर सकते हैं, पर उन्होंने 7.5 कहा है तो इसी वजह से हम 7.5 ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या काम करेंगे, इस प्लीट को हम तोड़ लेंगे। ये शोल्डर जो स्लोप है ना दोस्तों, वो निकालना बहुत जरूरी है। वो निकालेंगे नहीं तो परफेक्शन आएगी नहीं और बैठेगी नहीं ब्लाउज। अब हमें देख लेना है, 19 इंच था ये, अभी मतलब बैक का हम नापेंगे अपना कितना आ रहा है आर्म होल। 9.25 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, तो ये 10 तकरीबन 18 1.25 इंच तक तकरीबन और बढ़ेगा दोस्तों। इसमें हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था थोड़ा सा, हमने 1.25 इंच तक रखा था, वो निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं, देखने के बाद आप ये भी चेक कर लें कि हमारा क्रॉस फ्रंट 13 इंच था दोस्तों, यानी अभी ये गड्ढा थोड़ा और होएगा। साढ़े 14 है तो दोस्तों 13.5 होना चाहिए था, बट हम 13.5 ही रख लेंगे।
अब ये देख लेते हैं ये कितना आ रहा है हमारा, 9 इंच आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। अब इसको हम मार्जिन रख के काट ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बैक अपना देखेंगे कितना बड़ा आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर कुछ भी 19-20 होएगा तो पहले हम देख लेते हैं लेंथ कितना आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा था। थोड़ा सा 1/4 इंच ज्यादा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। 1.25 इंच इसलिए रखा था क्योंकि कम ज्यादा अगर होएगा तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं लेंथ को, तो इसलिए हम नीचे से एडजस्ट करेंगे। ऊपर का हमारा एकदम परफेक्ट है दोस्तों। 10 इंच आ रहा है डॉट पॉइंट, तो हमारा ऊपर का परफेक्ट है। ये हम जो 1 इंच डाउन किया था ये भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये लाइन मिलानी है और ये ऐसा मिलाना है, ये ऐसा क्रॉस करके मिलाना है दोस्तों, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर राउंड आपको मिलेगा नहीं। फिर ये आपको इस तरह से डाट मिलाना है ताकि ज्वाइन करने के बाद आपका एकदम परफेक्ट राउंड आए दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, प्रिंसेस का शेप देने के लिए सबसे पहले हम तीसरी लाइन को थोड़ा सा टच करेंगे आधा इंच तक। उसके बाद हम स्केल को घुमाएंगे यहां से यहां तक, इस मार्क में मिला देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसको सबसे पहले हम ये भी देख लेंगे दोस्तों, हमारा साइज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज कितना आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे हमारा 37.5 था अपर चेस्ट दोस्तों, तो ये 37.5 का चौथाई तकरीबन एक सूत कम 9.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने लूजिंग दिया था, ये 10 इंच आना चाहिए। ठीक है, 10 इंच तक आना चाहिए, यानी यहाँ हमारा ये ज्यादा है दोस्तों, अपर चेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसको हम इसमें मिला लेते हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप चेक नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा ही लूजिंग आने लगेगी, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप जरूर पुष्टि कर लें एक बार, जरूर अपने मेजरमेंट को निकाल के, नहीं तो सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, ये प्रिंसेस का जो शेप दिया था हम इसको निकाल लेंगे। जब प्रिंसेस का शेप देना दोस्तों तो कोशिश ये करें कि यहां पर ना डॉट पॉइंट के निशान पे जो होता है हमारा शेप जो है वो पॉइंटेड ना हो, क्योंकि पॉइंटेड होगा तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो चोंच निकलने लगता है। तो ये राउंड ही हो, कोशिश यही करें कि जितना हो सके उतना ये राउंड हो। ठीक, आप देख सकते हैं बाकायदा ये हमारा हो गया। अब ये पैनल को ना दोस्तों ये राउंड में हमें थोड़ा सा राउंड में निकालना है, यानी बाहर की तरफ मार्किंग से बाहर की तरफ राउंड करते हुए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, मतलब काट लेना है। ये देखिए, अब हम गले को काट लेते हैं। बड़ा साइज है दोस्तों, 7.5 भी ठीक हो सकता है गला। ये देख सकते हैं दोस्तों बाकायदा कट गया है हमारा पैनल। ये साइड का पैनल हो गया प्रिंसेस का हमारा दोस्तों। इस तरह से आप चोली काट सकते हैं दोस्तों। बाकी स्लीव्स का जो है दोस्तों, स्लीव्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी काट के रखा है स्लीव्स का, किस तरह से काटा जाता है स्लीव्स का मेथड, आप उसमें देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। और कोई डाउट्स हो, क्लियर ना हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका भी मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद इन मिनट में रिस्पॉन्स करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।